नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफियों, आज मेरी बात याद रखना। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, खास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का एक बड़ा इस्तिआरा, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सुअर भी मारे हमने यहाँ पर, 4000 इंडिया के सुअर मारे इधर ही हैफा के ऊपर। कई दहाइयों तक इसराइल की नाक में दम करने वाले हसन नसरुल्लाह की मौत वाक़ हो चुकी है। क्या मुसलमान सफीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं? बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जिहाद मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए। अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इसराइल को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और याद होगा रशी सोनक जो वो उस जहाज में आए जिसमें इसराइल पहुंचे थे, जिस जहाज में असला था। उसके बाद इंडिया वालों, तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सभी इस्लामिक कंट्रियों को तहस नहस होते देख चीख चीख कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि जो रणनीति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ली है, वही रणनीति अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपना ली है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हमला और ढेर हुआ हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह। जी हाँ, इजराइल निकला आज महाबली, खामनेई में मची खलबली। दरअसल इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे ही वो कर दिखाया जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के सभी ठिकानों पर इजराइल का जबरदस्त हमला और खत्म हुआ नसरुल्लाह। और यही सबको देखते हुए रो पड़ा इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, खास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हसन नसरुल्लाह की शहादत हो चुकी है। एग्जैक्टली नाजरीन, नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफियों, आज मेरी बात याद रखना। इस तस्वीर के बाद जो जंग शुरू होनी है, उसके बाद तुमने नज़र हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नज़र मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने करनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्म हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद हैं, लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरी बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों, तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के सरबराह, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी, कई दहाइयों तक इसराइल की नाक में दम करने वाले हसन नसरुल्लाह की मौत वाक़ हो चुकी है। कल जो बैरूत पर बमबारी हुई थी, कल जो बमबारी की गई जिसमें 700 लबनानी शहीद हुए थे, उस हमले के अंदर खबर आई थी कि हसन नसरुल्लाह भी टारगेट किए गए हैं, लेकिन ये खबरें मुतज़ाद थीं। इन खबरों की तस्दीक नहीं हो रही थी कि क्या वाकई हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं या नहीं हुए। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे हिजबुल्लाह ने कन्फर्मेशन दे दी है कि हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है। और ये भी खबर आ रही है कि ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, हसन नसरुल्लाह
आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? उनकी शहादत किस तरह हुई है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं, वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए